बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार सोमवार को तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा और यहां तक कि देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो भारत आ चुकी हैं। अगले कुछ दिनों उन्होंने यहां शरण ली है। इसके बाद वो लंदन में शिफ्ट हो जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव की वजह से उन्होंने ऐसा किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मौजूद उनके बेटे और पूर्व मुख्य सलाहकार सजीव वाजिद जॉय ने बातचीत में ये खुलासा किया। इसके अलावा एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा वो वहीं रहना चाहती थी, वो बिल्कुल भी देश छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हमने इस बात पर जोर दिया कि उनके लिए वो सुरक्षित नहीं है। हम सबसे पहले उनकी शारीरिक सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, इसलिए हमने उन्हें देश छोड़ने के लिए मना लिया। मैंने आज सुबह उनसे बात की। बांग्लादेश में अराजकता वाली स्थिति आप देख सकते हैं। वो अच्छी हैं लेकिन बहुत निराश हैं। ये उनके लिए निराशाजनक है क्योंकि बांग्लादेश को एक विकसित राष्ट्र बनाना उनका सपना था। पिछले 15 सालों से उन्होंने इसे लेकर बहुत मेहनत की है, इसे उग्रवादियों और आतंक से सुरक्षित रखा, और इन सब के बावजूद मुखर अल्पसंख्यक विपक्ष उग्रवादियों ने अब सत्ता पर काबिज हो गए हैं। जनवरी में जीत हासिल कर वो लगातार चौथी बार सत्ता में आई थी, लेकिन 7 महीने से भी कम समय में उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ गया। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में वो अपनी बहन के साथ शरण लेने के लिए भारत पहुंची। हालांकि उनके बेटे ने कहा कि उन्होंने इस बारे में चर्चा नहीं की कि आखिर वो अब कहां जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है बांग्लादेश में चुनाव होगा, लेकिन इस समय हमारी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। हम क्या कर सकते हैं ये हमने पहले बता दिया है। हमारे परिवार ने बांग्लादेश में विकास कर दिखाया है। अगर बांग्लादेश के लोग खड़े होकर इसके इच्छुक नहीं है तो लोगों को ही नेतृत्व मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। WION न्यूज के मुताबिक सजीव वाजिद ने बातचीत में कहा कि हम पाकिस्तान बनते जा रहे हैं, यानी बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनता जा रहा है। उनका इशारा कट्टरपंथी को लेकर था। उनसे जब पूछा गया कि क्या उनकी मां ने देश के लिए अच्छा काम किया है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अवामी लीग अब भी देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी बनी हुई है। ये पूछा जाने पर कि क्या उनकी वापसी का कोई प्लान है, इसको लेकर उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। वो 77 साल की हैं, उनका आखिरी कार्यकाल होने वाला था इसके बाद वो रिटायर होने वाली थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।